Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वाइफ है, सब लोग हमेशा सेवा के लिए रेडी रहते हैं। और प्रसादम सेवा तो उनके लिए बोले ना कि ऐसे ही बस कॉल कर लो, चले जाओ। बहुत खुशी होती है उनको डिवोटी को सर्व करने में। तो प्रभु जी वेलकम, और आपको बहुत सारा प्यार, प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स आपके बर्थडे के लिए। ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके शुभ दिन पर आज। एक्चुअली बहुत कैसे बोलूं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया था कि मेरे जन्मदिन पर ही माता जी ने मुझे ये सेवा दे दी थी। तो मैंने भगवान की तरफ से ये एक सेवा का चांस देखा मैंने कि मेरे जन्मदिन को मैं और कितना शुभ कर सकता हूँ, ताकि मैं वैष्णव लोग के बीच में रहकर थोड़ा कृष्ण कथा हम लोग कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इसके लिए। एक्चुअली मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। हर कोई कहता है यूजुअली, एंड आई नो दे, मुझे पता है कि वो लोग उसको बहुत दिल से मीन भी करते हैं। मेरे लिए तो ये ज्यादा है क्योंकि आप सब मेरे से इतने बड़े हैं और मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, भक्ति में भी मेरे से बहुत आगे हैं। पर फिर भी आपने मुझे मेरी शुद्धिकरण के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं आशा करता हूँ कि मैं इसके पूरा कर पाऊँ। ओम नमो हरे भगवते कृष्णा प्रभु। वासु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु थोड़ा जोर से बोलने बोलिएगा, और पूरा हिंदी में क्लास चाहिए। आपकी हिंदी तो जबरदस्त है वैसे भी। एंड 5-10 मिनट ऊपर भी होगी प्रभु क्लास में, नो प्रॉब्लम प्रभु। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा। मतलब एम आई क्लियर ना, जी एम आई ऑडिबल? जी प्रभु, लेकिन सिर्फ थोड़ा जोर से। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट नष्टप्राय शृण्वता स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतम्। नष्टप्रायशबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसम्मुहम् पीबत भागवत रसमलायम् पीबत रसमालयम् मुहुर्मुहुरहोषि रसिका भुविक भावुका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना हो गया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय के 26वें श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रियो निवासो यस्योरा पानपत्रं मुखं दृशं बाहवो लोकपालानं सारंगानं पद्मं भुजम्। Translation: The Lord's chest is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face
is the drinking vessel for eyes which hanker after all that is beautiful. His arms are the resting place for the administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any subject except his lordship. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Namo Vishwadaya Krishna Vishtabhutala Shri Mate Japta Shamdha Namane Namacharya Pradanitaya Ki Prapadane Gorakata Dhamadana Gramadana. Namo Vishwadaya Krishna Vishtabhutala Shri. हरे कृष्णा। माता जी अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ आप मुझे बीच बीच में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। जी प्रभु, हरे कृष्णा। Sure, Prabhu. Yeah, we'll do that. Okay. तो ये जो श्लोक है, माता जी ने जब मुझे श्लोक दिया, पहले मैं ये श्लोक 3-4 बार इसको पढ़ा। मैं पढ़ने के बाद सच अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे ये श्लोक पढ़ने के लिए मैं पढ़ के उसको समझा, लेकिन इसको व्यक्त कैसे करूं वही समझ में नहीं आता। बिकॉज ये क्योंकि बहुत ही ऑफ कोर्स भागवतम के सारे श्लोक बहुत ही उत्तम श्रेणी के श्लोक हैं, लेकिन ये मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था व्यक्तिगत भाव से कि ये बहुत ही एक उत्तम कोटि का श्लोक है। अगर आप श्लोक में देखें, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण सब के वर्णना हो रही है। यहाँ पर ये जो श्लोक है ये हमें हमारे जो साधना भक्त है, जो वैदिक भक्ति के जो भक्त है, उनका जो मनोस्थिति क्या होना चाहिए से लेकर एक रसिक भक्त का जो मनोस्थिति क्या होता है, उसका पूरा जो जर्नी है वो इसमें है। ये जो श्लोक है ये उस अध्याय का अंश है जिसमें श्रील प्रभुपाद ने जिसको कहा था कि जिसका नाम प्रभुपाद ने दिया था कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन। तो आप देखें जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आगमन कर रहे हैं तो द्वारकावासी का जो मनोस्थिति है वो कैसा है। हर कोई उसको एक उत्सव की तरह मना रहे हैं कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारका आ रहे हैं। आने के बाद जब उन्होंने शंख ध्वनि की तो सारे द्वारकावासियों को ये चीज का ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण जो आ गए, आने के साथ साथ सारे द्वारका में एक बहुत ही चहल पहल हो गया। एक अगर हम ये वर्ड नहीं मिले, उसको उर्दू में कहते हैं खलबली। एक बहुत ही खलबली सी मच गई है, एक भगदौड़ सा मच गया था, पर बहुत ही पॉजिटिव से भगदौड़ बन गई। हर कोई इतने खुश थे कि भगवान आ गए, भगवान को देखना है। मैं एक दो श्लोक पीछे भी जा रहा था तो मैं देख रहा था कि जो द्वारका के जो माताएं थी वो सब छत पे चढ़ के भगवान के एक दर्शन के लिए लालायित थे। और एक इस भगवान के दर्शन हो गए, इस चीज को एक उत्सव जैसा मना रहे थे। तो ये जो मनोस्थिति है, ये जो भाव है, ये एक रसिक भक्त का मनोस्थिति है, भाव है। सॉरी। तो हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब जाके हम कह पाएंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। और तब तक हमें भक्ति का सिर्फ हम जो साधना करके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस स्थिति पे हम हैं। अगर आप इसका श्रील प्रभुपाद यहाँ के जो अनुवाद है उसके लास्ट में क्या कहते हैं कि मैं इसको हिंदी में खुद से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। भगवान के जो चरण कमल है वो शुद्ध भक्त के आश्रय हैं, जो कभी भी कुछ और तत्वों के बारे में ना बात करते हैं ना गाते हैं सिवाय भगवान के बारे में। ये हमारा
कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ना, साधना भक्ति में ये हमारी मनोस्थिति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, इसका मतलब क्या है कि हमारा चेतना में हमेशा भगवान श्री कृष्ण रहना चाहिए। अगर हम बाहर जाते हैं, हाँ, साधारण से क्या होता है, हम जब घर से बाहर जाते हैं हम क्या सोचते हैं, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि मुझे ये खरीदना है, मेरे घर के लिए ये खत्म हो गया है, मेरे घर के लिए एक स्टॉक कर लेते हैं, ऑफर आ गया है तो हमें सस्ते में थोड़ा ये मिल गया तो खरीदे तो पैसे बच जाएंगे। हम सब ऐसे ही सोचते हैं, मैं खुद भी ऐसे ही सोचता हूँ। लेकिन हमें सोचना कैसा चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये जो चिंतन है ये अहम केंद्रित है। ये सब अहम ममेति, आई मी माइन, इंग्लिश में प्रॉब्लम आई मी माइन, ये जो तीन चीजें, मैं, मेरा और हमारा, इस तीन शब्द के आजू बाजू में ही ये हमारे चिंतन घूमते रहती है। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो गया, कृष्ण भावनामृत नहीं हो गया, ये हो गया है कि अहम भावामृत। हमें ऐसा, इस चीज को अगर हम ऐसे सोच चेंज कर दे, मतलब इसको परिवर्तन कर ले इसको इस तरह से कि मेरे घर पे भगवान, मेरे घर पे सब पहले चीज गलत है, चलो ठीक है, अगर हम उस स्थिति में है नहीं, प्रैक्टिकली, गुरु महाराज बहुत प्रैक्टिकल कहते हैं, हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो हम शुरुआत करते इससे, मेरे घर पे भगवान है, भगवान के लिए ये खरीदना है, मेरे घर पे भगवान है, भगवान के लिए ये खरीदना है, भगवान के लिए अगर ये मैं ले जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा, भगवान के लिए अगर मैं ऑफर में आज आम आए हैं तो अगर मैं वो आम ले जाऊं तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। तो हम इससे शुरू कर सकते हैं, फिर हम जा सकते हैं उसके द्वितीय स्तर पे कि भगवान का घर है, अगर थोड़े पैसे बच जाते हैं तो भगवान की सेवा में लग जाएगा, ऑफर है उसमें अगर पैसे बचा लेते हैं तो भगवान की सेवा में लग जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड जो तीसरा जो स्तर है जो बहुत ही शुद्ध है, वो मैं भगवान को और सब भगवान का। हम अभी तक उस स्तर पे नहीं आए हैं, हम ये समझते हैं, नहीं हम ये जानते हैं, पर हमें लेकिन नहीं, हम ये इस चीज का इसको अप्रिशिएट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम नहीं हम सौंदर्य अनुभव कर सकते हैं इस चिंतन का, लेकिन ये हम समझते नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसको समझ जाते तो हम तब इस भौतिक जगत से और हमारा अटैचमेंट नहीं रहता कि मैं भगवान का हूँ, सब भगवान का है। इस बात का हम बहुत ही आनंद ले पा रहे हैं कि यार कितना सुंदर सोच है ये कि द्वारका के जो वासी है, द्वारका के जो रानियां हैं, वो भगवान के बारे में कितना सोच रहे हैं, वो भगवान के लिए आ रहे हैं, भगवान को देख के आनंद कर रहे हैं, इसको उत्सव जैसा मना रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं कर पा रहे। वरना सोचिए अगर हम सब, हमारे सबके घर पे ऑल्टर है, ऑल्टर पे परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है अलग अलग विग्रह रूप में, पर हम जब उनको देख उनको सुबह मंगल आरती में देखने के लिए क्या हमें उत्साह मिलता है? नहीं मिलता है। हमें लगता है सुबह फिर उठने के लिए ओके हम कुछ, मैं तो एटलीस्ट ऐसा सोचता हूँ कि सुबह उठने में बहुत तकलीफ होता है, फिर कल फिर सुबह उठना पड़ेगा, मंगल आरती करना पड़ेगा। तो ये जो चिंतन है इसका मतलब ये है कि मैं अब तक उस स्तर पे आया नहीं हूँ। हमें लगता है कि कल मंगल आरती एक दायित्व जैसा लगता है कि मंगल आरती करना, एक उत्सव जैसा नहीं लगता, एक आनंद नहीं लगता है कि कल मैं भगवान का मंगल आरती करूंगा। तो ये जो श्लोक है ये हम किस स्थिति पे हैं और किस स्थिति पे जाना चाहिए उसका जो यात्रा है, ये वो श्लोक है। ये एटलीस्ट मेरे चिंतन में ऐसा लगा मुझे। और इस श्लोक में सब कुछ, अगर आप देखें श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि भगवान के जो वक्षस्थल है उस पे लक्ष्मी देवी का वास है। हम लक्ष्मी के लिए अलग से भागते हैं, और लक्ष्मी कहाँ पे विराजमान है? भगवान के वक्षस्थल पे। तो अगर हम भगवान के पास, अगर भगवान हम
अगर भगवान हमसे संतुष्ट है तो हमें अलग से लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं है। हम सौंदर्य चीज के लिए हम दौड़ते रहते कि हो ये अगर जो जो अविवाहित लड़का लड़की हैं वो एक दूसरे को देखते कहते हो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदरी है। फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, हम सोचते हैं ये कितना सुंदर है, ये दृश्य कितना सुंदर है, ये सोच कितना सुंदर है। पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी मतलब श्रील भागवतम में श्रील प्रभुपाद को ट्रांसलेट करते हैं श्लोकों के, उनका जो चंद्र जैसा चेहरा है उसमें वो सौंदर्यता का जो पतीला है, उसमें जिसमें दुनिया के जो इस जगत का जितना भी सौंदर्य है सब वहां पे मिलेगा। तो अब देखिए हमारा सोच कहाँ पर है, हम अभी भी भौतिक चीजों पे सुंदरता ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे मतलब अगर आप देखें तो वास्तव में भगवान के पास सब सुंदरता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो यहाँ पर वो भी कहा गया है। फिर कहा गया कि उनके जो आर्म्स है, उनके जो बाहु है, भुजाएं हैं, उस पे जो देवताओं का वास है। देवता क्या करते हैं, ये जो भौतिक जगत को जो चलाना है, कब किसको दंडित करना है, किसको पुरस्कृत करना होता है, वर्षा करनी होती है, धूप देना होता है, ये सब चीज देवताएं करते हैं। और वो कहाँ पर, भगवान के भुजाओं पर है। तो एक ही श्लोक के अंदर आप देखिए कितने दृष्टिकोण है। एक है हमें कहां से कहां पहुंचना है, एक है भगवान के पास अगर हम चले जाएं तो सब कुछ भगवान के पास हमें मिल जाता है। तो और हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यक्ति के पास जा रहे हैं। हमें हमारा जो चिंतन है अब ये होना चाहिए कि हमें भगवान के पास शरणागत होना है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि भगवान को हमारे जीवन पे हमें कैसे उतारना है, क्यों उतारना है। एक्चुअली ये अध्याय जो है वो है, ये श्लोक से तो ये अध्याय जो है, अगर हम देखते हैं जो ये अध्याय में जो द्वारकावासी हैं वो इतने वो भगवान को अभिनंदन, भगवान को स्वागत करने के लिए, भगवान का अभिनंदन के लिए क्या कुछ नहीं करते। और अगर मैं एक स्तर थोड़ा सा गहरा जाऊंगा, क्षमा कीजिए अगर ये थोड़ा सा ज्यादा भारी है, ये द्वारका में चल रहा है, ये वृंदावन के बाद हो ही नहीं रही है। और हम जानते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि वृंदावन कृष्ण द्वारका कृष्ण में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा किस हिसाब से उसके जो मूड के हिसाब से वो किस तरह से कि द्वारका में जो भगवान की सेवा होते है वो ऐश्वर्य भाव में होती है, और वृंदावन में जो माधुर्य भाव में होती है। तो अगर जो हमारे आचार्य वो वृंदावन के जो रस है, वृंदावन के जो कृष्णा है, वृंदावन के जो महिषी है, गोपियां हैं, उनको थोड़ा सा एक ऊपर का स्तर देते, ये उस स्तर का है भी नहीं। तो उनके जो नीचे का स्तर है उसमें ही इतना कुछ चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोच कहाँ पे होना चाहिए। हम ऑल्टर खोलते हैं, हमें हमारा जो चिंतन है वो ये होना चाहिए कि आज भगवान आए हैं, भगवान को मैं दर्शन, हम कहते हैं कि हमारे घर के मेंबर है, द्वारका में भी घर के जो मेंबर है उस हिसाब से उनको ट्रीट करते थे। लेकिन उनका चिंतन क्या था, कोई कहेगा कि हाँ प्रभु जी हम इतना कुछ कर नहीं सकते, चिंतन श्रील प्रभुपाद कहते, तो हम चिंतन करने में हमें क्या रोकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चिंतन लाइक उस पे तो पैसे नहीं जाते ना, सोचो कि मैंने भगवान के लिए आज ये कर दिया, भगवान के लिए वो कर दिया, हम वो भी तो नहीं करते। एक जो खुशी मनाना होता है कि आज मैंने भगवान का दर्शन लिया है, वो भी नहीं हो रहा है हमसे। ये बहुत ही एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो हमें सोचना चाहिए। मेरे गुरु महाराज, मेरे शिक्षा गुरु परम आराध्य भक्ति विकास महाराज और मेरे और पद्मनाभन रोजू, दोनों मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भागवतम एक बहुत ही गहरा तत्व है। जब हम भागवतम का अध्ययन करते हैं तो हमें सोचना चाहिए बहुत ही गहरे स्तर पे, बहुत के हम कहाँ पर हैं।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें एकादशी में हमें क्या सोचना चाहिए। हमें हर एकादशी में ये सोचना चाहिए कि मेरे पूर्व एकादशी से इस एकादशी में मैं कितना भक्ति में आगे बढ़ा हूं। हम कब सोचते हैं? हम या तो हमारे जन्मदिन पे सोचते हैं कि वो मेरा जन्मदिन है, प्रभु जी मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं भक्ति में कुछ नहीं कर सका। या फिर हमारे जो दीक्षा के जो दिन होते हैं उस दिन हम सोचते हैं, या फिर व्यास पूजा वाले दिन पे जब हम अपने गुरु को जब हम स्तुति कर रहे होते हैं, गुरु के प्रति जब व्यास पूजा का जो स्तुति हम बोल रहे हो तब कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमें उतना दूर तक भी रुकना नहीं चाहिए। हमें एक एकादशी से दूसरे एकादशी के बीच में 15 दिन में हमने क्या किया है उसमें हमें सोचना चाहिए कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं, मैं कितना अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाया हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप देखिए उपदेशामृत का जो प्रथम जो श्लोक है उस पे श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जीवा वेगा उदर उपस्थ वेगा। उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्त वैष्णव के लिए लिखा है, और पहले ही वो कह देते हैं कि वाचो को कंट्रोल कीजिए, वाचो वेगा मन को कंट्रोल कीजिए, जीवा को कंट्रोल कीजिए, क्रोध को नियंत्रित कीजिए, जीवा उदर को नियंत्रित कीजिए, उपस्थ को नियंत्रित कीजिए। नियंत्रण अगर आप देखें उस उपदेशामृत का जो पहला जो श्लोक के पहले जो इंट्रोडक्शन है उसी में श्रील प्रभुपाद लिख देते हैं, वो पुष्टिकरण कर देते हैं कि जीवन का अगर भक्ति में हमें अग्रसर होना है तो हमें सबसे पहले मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। और हम मन को नियंत्रित नहीं करते। हमें लगता है हम मन को नियंत्रित करते हैं, पर हम मन को नियंत्रित नहीं करते। मैं अभी भक्ति वैभव कर रहा हूँ, तो जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था तब मुझे लग रहा था भक्ति जीवन कितना कठिन है और हम क्या ही कर रहे हैं, हम भक्ति के नाम पे क्या ही कर रहे हैं। अब भक्ति शास्त्री खत्म हो गया, भक्ति कर रहे तो मुझे लग रहा है भक्ति शास्त्री में जो हमारे जो शिक्षक थे वो हम पे बहुत ही कोमल तरीके से समझा रहे थे कि भक्ति हम क्या करें नहीं कर रहे। भक्ति वैभव में तो और भी बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। क्षमा कीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त को ऐसा भी लगता है कि प्रभु बहुत ही मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ और दूसरे भक्त के बारे में कह रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हमें लगता है कितना कड़वा बोल रहे हैं। पर आप ही सोचिए, अगर कोई भक्त आयुर्वेदिक दवाई लेता है तो कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि आयुर्वेदिक जो औषधि है वो मीठा है या अच्छा लगता है। वो नहीं लगता है, वो बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन वो शरीर को जाकर बहुत ज्यादा लाभ देता है। अगर आप देख कुछ एलोपैथी औषधि जो है वो कड़वा होता है, बाकी ज्यादातर नहीं होता है। वो जीव को इतना कष्ट नहीं देता है, लेकिन वो शरीर में जो है कुछ ना कुछ समस्या का सृष्टि करता है। तो जो हमारे लिए जो कड़वा होता है वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। तो हमें ये आचार्यों को देखिए, मैं कभी मैं जो आचार्यों के जो ग्रंथ को देखता हूँ वो भगवान के स्तुति कर रहे होते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय आचार्य जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर है। उनके भजन को आप देखिए, हर भजन पे वो क्या कहते हैं? कहते गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोषा पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। वो कह रहे हे गौरांग महाप्रभु, आप मुझ पे कृपा कीजिए। आप दीनहीन जन पे आप कृपा करते हैं, तो आप मुझ पे कृपा कीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा दीनहीन आपको नहीं मिलेगा। ये नरोत्तम कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। अब हम देखते हैं एक मुहूर्त के लिए कि ये नरोत्तम दास ठाकुर है कौन। चैतन्य महाप्रभु जब बांग्लादेश में गए थे पद्मा नदी के तट पर, तो पद्मा नदी पर आकर उनके चरण स्पर्श कर रही है। तो वो कह रही है कि चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नरोत्तम, हाँ नरोत्तम, हाँ नरोत्तम, हाँ बोल रहे। तो पद्मा नदी उनको कह रहे हैं कि नरोत्तम कौन है?
तो कह रहे आज से 200 वर्ष के बाद एक वैष्णव आएगा जिनका नाम नरोत्तम होगा, और मैं आपके पास उनके लिए जो जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो रख के जा रहा हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से कृष्ण प्रेम को निकाल के पद्मा नदी के पास रखे के, तो जब उन्होंने वो प्रेम को धारण किया तो पद्मा नदी में एक बाढ़ से आ गई। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे प्रभु, ये नरोत्तम जो है, मैं इनको पहचानूंगी कैसे? आप 200 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको पहचानूंगी कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे प्रेम को स्पर्श करके तुम्हें जो एक उत्साह मिला, तुम्हें जो उबाल आया है, वो जब आके तुम्हारे जल पे स्नान करने के लिए उतरेंगे, वही मनोस्थिति तुम्हारी हो जाएगी। तब जान लेना कि ये नरोत्तम है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आते 200 वर्ष बाद उपरांत, जब उनके आविर्भाव होते हैं, जब वो आते एक समय पर आकर पद्मा नदी पे वो स्नान करते, स्नान करके उनको वो महाप्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। तो कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कोई और नहीं, चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो प्रेम का मूर्त स्वरूप है। और पद्मा नदी पे स्नान करने से पहले चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर का जो काया, जो शरीर का जो वर्ण था, वो थोड़ा काला रंग का था। और जब वो पद्मा नदी पे नहा के जब बाहर स्नान करके तो बाहर निकले, तो उनका जो शरीर का जो रंग था बदल गया, वो काफी गोल्डन एंड रंग का हो गया। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा पतित आपको नहीं मिलेगा। तो हमें क्या सोचना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अपने भजन पे कह रहे हैं, गौरा पहू ना भजिया मोइनु प्रेम रतन धन हेलाय हाराइनु गौरा पहू ना भजिया मोइनु। वो कह रहे गौरा पहू मतलब गौरांग महाप्रभु, आपको बिना भजना करके मैंने अपना सारा जिंदगी बर्बाद किया। प्रेम और रतन धन, प्रेम रतन धन जो है, उसको मैं ऐसे ऐसे गवाया। ये वो सलमान खान वाला प्रेम रतन धन नहीं जो हमने सिनेमा में देखा नहीं तो उसको गवा दिया, ये वो वाला प्रेम रतन धन नहीं है। ये गोलोकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसको हम लोग ने ऐसे गवाया। वो मुझे ये जो भजन है मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वो हमारा स्थिति को बार बार हमारे मनोस्थिति को चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर बार बार बहुत ही सहज शब्द में समझा रहे हैं। वो कह रहे अधन जतन करी धन त्यागिनु, अधन जतन करी धन त्यागिनु, अपन करम दोषे आपुनी डूबिनु। वो कह रहे धन को, अधन को मैंने जतन किया और धन को त्याग दिया। तो अधन और धन का जो जिसमें जो पार्थक्य है वो क्या है? वो कह रहे जो वो अगले उसमें वो कहते हैं तो अगला जो लाइन वो कहते हैं अपन कर्म दोष अपनी डूबी हूं, खुद के कर्म दोष से मैं खुद ही डूबा हूं। तो वो अगला जो लाइन उसमें कहते हैं कि मैं असत्संग को अपना समझ के सत्संग को त्याग दिया। तो यही जो अधन है, असत्संग जो अधन है, उसको मैंने अपना समझा। ये जो भौतिक जगत का जो संग है, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे धन, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब अधन है। और असली धन क्या है? वैष्णव संग। आप देखिए हमारे खुद के जीवन में देखिए, हम वैष्णव बनने के बाद हमारे जो परिवारजन है वो सब हमसे कितने पराये हो गए। वो हमें वो अपना समझते नहीं। और भक्त जो है, जो वैष्णव जो है, वो कितना अपना हो गए। वैष्णव हमारे में कितना अपना सोचते हैं। तो हम सारे जीवन ये परिवार के प्रति भाग रहे हैं, रिलेटिव्स।
तो उस धन को त्याग के जो अधन को हम अपना बना रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसी कर्म दोष हम डूब रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। और आखिर में काफी लंबा जाता है, और अंतिम में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि কেন বায়া ছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া নরোত্তম দাস কেন নরোत्तम दास কেন না গেল মরিया। वो कह रहे, हे प्राण, आप क्या सुख लेकर आप इस भौतिक जगत में जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, और क्या सुख मिला है आपको कि आप जी रहे हो। हे नरोत्तम, आप मर क्यों नहीं गए। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का मूर्त स्वरूप है। हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हम क्या सोचते हैं, अभी भी आ गए, हम भक्ति में आ गए, प्रभु मैं भक्ति कर रहा हूँ। हम जब हमारे सोच हम कहते रहते कि हम भक्ति, प्रभु आपका भक्ति कैसे प्रभु चल रहा है, प्रभुपाद की स्थिति से पहले, कृपा से पहले अच्छा नहीं चल रहा था, अभी अच्छा चल रहा है। और नरोत्तम जो है वो कह रहे कि मैं भक्ति कर ही नहीं रहा हूं। तो ये जो अगर आप श्लोक देखें, इसको हम कहीं दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो मैं सोचा कि क्योंकि हम साधना भक्त हैं, हम वैदिक भक्त हैं, हम वैदिक भक्ति में भक्ति कर रहे हैं, तो वैदिक भक्ति से राग भक्ति का जो यात्रा है वो हमें सोचना चाहिए। आप देखिए, जो द्वारका के जो रसिक भक्त, जो भक्त है वो रसिक भक्त है, वो क्या सोचे, वो सोच रहे चैतन्य महाप्रभु, सॉरी क्षमा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ऐसे नहीं कि वो चले गए, उनको पहली बार देख रहे हैं, वो हस्तिनापुर गए थे, हस्तिनापुर से जब वापस द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, उनका दर्शन लेने के लिए उनका लाला, उनका मनोस्थिति, उनका लाला है, देखिए वो स्थिति में हमें पहुंचना है, तब जाके हम कहीं कह सकते हैं कि मेरे भगवान के प्रति मेरा जो चिंतन है वो मैं कृष्ण भावनामृत हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उनके जो जीवन में है, श्रील प्रभुपाद को याद नहीं है ऐसा कोई मुहूर्त जहां पर श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं किया हो। उनका सारे जीवन से वो कृष्ण के बारे में भावते रहे, मतलब सोचते रहे। और अगर हमें कोई पूछे तो हम कहेंगे पता नहीं प्रभु, मैं पिछली बार कब कृष्ण के बारे में चिंतन किया हूं। आप एक साधारण सा हमारा जीवन ही ले लीजिए, सुबह उठते हैं, उठकर ही पहले तो मंगला आरती के लिए उठने के लिए हमें कितना तकलीफ होता है, उसके बाद फिर हम उठ के कैसे ना कैसे नहा लेते हैं, नहाकर फिर, अब देखिए शास्त्र में कहा गया कि हमें ठंडे पानी से नहाना, हम ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, ठीक है, अगर किसी को स्वास्थ्य का तकलीफ है ठीक है, नहीं तो हम ठंडे पानी से तकलीफ है, हम तकलीफ से दूर भागते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के सेवा में, वैष्णव के सेवा में जो हमें असुविधाएं हैं वही एक्चुअली वास्तविक में सबसे ज्यादा सुख है। ठीक है, फिर हम आके मंगलारती कर लेते, मंगलारती करते करते हम थोड़ा बहुत गा लेते, ठीक है, हम कहीं और सोचते हैं, कुछ और चीजें सोचते हैं, मंगलारती खत्म, थोड़ा माला करके भागों का जो निकलते हैं, वापस गौर आरती तक हम कितना टाइम चिंतन भगवान के बारे में करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पार्ट टाइम मेटेरियलिस्टिक भौतिक भक्त व्यक्ति हैं या हम पार्ट टाइम वैष्णव हैं। यहाँ पर कह रहे भगवान का चंद्र रूपी, चंद्रमा जैसा रूप जो है उसमें सारे सौंदर्यता है, हमें सौंदर्यता नहीं मिल रहा है। अगर हमें भगवान के सौंदर्यता पे अगर हम मोहित हो जाते तो हमें भौतिक सौंदर्यता नहीं भाता। तो हमें ये चीज हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा हमें हमारे जीवन का आधारशिला कर लेना चाहिए, तभी हम जाकर कृष्ण भावनामृत होंगे। और भगवान के जो चरण कमल है, पता नहीं किस जन्म पे मैं उन चरण कमलों का जो सौंदर्य है उसको मैं, उनका जो सौंदर्य है उसको मैं समझ पाऊंगा। मैं कभी बैठ के सोचता, आचार्य जन जो है वो भगवान के चरणों को देकर
मतलब उनका कितना उनका और कितना श्लोक लिखते हैं, कितना उनका गुणगान करते हैं। और मैं उन चरण कमलों को देखता हूँ, मैं भगवान को कहता हूँ, भगवान मुझे आपके चरण कमलों का सुंदरता दिखता क्यों नहीं है? सब कहते हैं उसमें कितना शांति है, उस पे कितना अ, क्या कहें, मैं शब्द, उन पे कितना शीतलता है, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान का चरण कमल तो दूर की बात है, मुझे हरिनाम पे अभी तक वो रस नहीं मिल रहा है। वो हरिनाम को जो मैं डिसिप्लिनली जप करूं, वही नहीं मिल रहा है। तो मेरा जो यात्रा है वो कितना दूर है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक एक जन्म में हमें कृष्ण भावनामृत हम हो सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। तब तब जाके, जब मुझे नहीं हो रहा है, तो मुझे तो चिंतन आ भी नहीं रहा है कि मुझे नहीं हो रहा, उसके बारे में मुझे बुरा फील हो। आप लोग मुझे प्रेज करते अखिल चंद दामोदर दास, हाँ, तो हर जगह मैं कहता हाँ मैं अखिल चंद दामोदर दास हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इतने साल से भक्ति जीवन में, ये मेरा मेरा ही दोष है। और आप लोग को तो एटलीस्ट ये अनुभूति हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा है, और मैं कितना दूर हूँ, और आप कितने विनम्र हैं। आप इतने विनम्र हैं कि आप इतने ज्ञानी होने के बाद भी आपने मुझ जैसे मूर्ख को भागवतम का अ, अध्ययन करने के लिए, श्लोक का करने का, आपने वो, यही परिचय है कि आपका विनम्रता का और मेरे मूर्खता का, कि मैं आ गया हूं कि यहाँ बैठ के आप लोग को भागवत के बारे में कुछ बताऊंगा। ये यही बात होगा कि दिया सूरज को आ, आ, लाइट दे रहा है। मैं एक छोटा सा दिया भी आप लोग तो हर एक व्यक्ति, हर एक वैष्णव जो है, आप सूर्य के समान है। और मैं एक घी का बाती भी नहीं, मैं एक तेल का बाती हूँ, सस्ता तेल का बाती हूँ। और मैं सस्ता तेल का बाती सूर्य को ऊर्जा देने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। यही मेरे मूर्खता है। यही वास्तविक, यही प्रमाण है कि मुझ में अभी भी विनम्रता नहीं आया है। और आपने जो मुझे से मूर्ख से सुनने का आपने जो ये कष्ट लिया है, आप में से कहीं भक्त है जो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर भागवतम का आपने पान किया है, और आप बेहतर और भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझ जैसे मूर्ख से सुनने के लिए आप सब माने, तो ये आपका विनम्रता और मेरे मूर्खता का प्रमाण है कि मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भगवान के बारे में बोलूं क्या? मैं भगवान के भक्ति कैसे करते हैं वही समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बोलूं क्या आप लोग को? क्या बताऊंगा मैं आप लोग को? तो हमें ऐसा सोचना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान के बारे में जिस दिन, एक दिन, हाँ, हाँ, ये फिर कोई भक्त कहेगा कि प्रभु, ये तो कलयुग, आप द्वापर युग के बात कर रहे हो, ये तो कलयुग है, कलयुग में ये वास्तविक बात है, ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है, मैंने अपने अपने आंखों से देखा है। एक दिन मैं यहाँ पे मेरे घर से थोड़ी दूर एक सिग्नल है, सिग्नल पे जा रहा था, तो एक भक्त है यहाँ पे, गौरंग देश में एक भक्त है, प्रभु का नाम मैं भूल, प्रभु के बेटे का नाम विशाल है, वो क्रिकेट खेलता है। तो प्रभु का नाम मैं भूल गया हूँ, कुछ माधव समथिंग। तो प्रभु एक बैग में काफी सारे मिट्टी के पतीला लेके जा रहे हैं। तो मैं उनको पूछा कि प्रभु जी हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? प्रभु जी अच्छा है। प्रभु जी आप कैसे हैं? मैं उनको देख, आप देखिए एक वैष्णव का जो बिहेवियर है, जो उनका आचरण है, वो क्या है। मैंने उनको देखा तो मैंने कहा हरे कृष्ण प्रभु। वो मुझे देखकर उनको, उनके मन में एक उत्साह आ गया, हरे कृष्ण प्रभु, मुझे एक वैष्णव का दर्शन मिला, हरे कृष्णा। तो आप देखिए, मैंने सिर्फ हरे कृष्ण कहा और उन्होंने क्या कहा, हरे कृष्णा, एक वैष्णव का दर्शन हो गया। हालांकि मैं वैष्णव हूं नहीं, मुझे देख के आपको नरक जाना पड़ेगा, मेरे दर्शन मात्र आपको नरक जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा प्रभु जी आप कैसे हैं? कहाँ पर? प्रभु जी जगन्नाथ का कृपा है, बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी। तो आप कैसे हैं? मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ, प्रभु जी बस ठीक ठाक हूँ।
फिर मैंने देखा प्रभु कहाँ से आ रहे हैं, क्या प्रभु मैं थोड़ा मार्केट में गया था, थोड़ा मिट्टी का पतीला लेने। मैंने कहा ओ अच्छा प्रभु जी, क्यों कुछ उत्सव है क्या, कुछ जगन्नाथ के लिए कुछ रथ यात्रा कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा क्यों प्रभु जी? तो कहा प्रभु जी घर पे उत्सव है, कुछ डिवोटीज आ रहे हैं, जगन्नाथ के लिए 56 भोग बनाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा क्यों प्रभु जी, कुछ बर्थडे है किसी का या फिर रथ यात्रा कुछ कर रहे हैं? नहीं प्रभु ऐसे ही, हम सोचे कि जगन्नाथ के लिए उत्सव करने के लिए कुछ कारण चाहिए क्या। तो तब मैंने उनसे एक चीज सीखा, और तब प्रभु इनिशिएटेड भी नहीं थे। तो मैं सोच रहा हूँ प्रभु का और मैं तब तक मेरे दीक्षा लेकर मुझे 8 साल हो गए थे। अब आप सोचिए कि वो प्रभु का मनोस्थिति क्या है, वो भगवान के लिए उत्सव मना, क्यों ऐसे ही। और दीक्षा लेने के बाद मेरा मनोस्थिति क्या है कि भगवान का उत्सव मनाने के लिए कोई कारण चाहिए। तो ये इस जीवन पे कर सकते हैं, ये इसी जीवन में हो सकता है ये चिंतन कि भगवान को देख के हम उत्सव मनाएं, पर हमें उस मनोस्थिति में आना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखा आइंद्र प्रभु का, वो कह रहे हैं कि हरिनाम के पास वो शक्ति है कि आपको हर तरह का सिद्धि दे और कृष्ण प्रेम दे। लेकिन ये आचार्य कहते हैं, दूसरे जीव गोस्वामी शायद कह रहे थे, आइंद्र प्रभु ये कह रहे हैं कि इसके साथ मैं इस चीज को ऐड कर रहा हूं, हरिनाम आपको हर तरह का सिद्धि और कृष्ण प्रेम दे सकता है, लेकिन क्या आप ये अगर आप करना चाहें तो ये जो मनोस्थिति है कि भगवान को मैं देख के उत्सव मनाऊंगा, ये हो सकता है, परंतु इस बात पर निर्धारित है क्या मैं ये करना चाहता हूं या नहीं। अगर इस एक सिर्फ दृष्टिकोण का परिवर्तन का सिर्फ एक ये है, बस, और कुछ नहीं। अगर मुझे लगता है भगवान मेरे घर पे है, ओह कितना आनंद है, मुझे भगवान के लिए करना है, तो हो गया। अगर नहीं ऐसा लगता है हमें, तो फिर नहीं होगा। हमें इस चिंतन पे आना पड़ेगा। अगर हम इस चिंतन पे आ जाएंगे तो हम कृष्ण हर रोज हमें एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कि एक दिन में मैं कितना बार कृष्ण, हम जब सोने जाते हैं हमें ये सोचना चाहिए मैंने कितना बार कृष्ण के बारे में चिंतन किया है आज के दिन पे, और कितना बार मैंने भौतिक चीजों का चिंतन किया है। मैं जब सोने आता हूँ, सोने के बाद मैं सोचता हूँ आज का मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया, मैंने कितना भगवान के बारे में सोचा, मैंने कितना भगवान के लिए किया। ठीक है मैं नहीं कर पाया, वो अलग बात है, पर अगर हमें ये सोच आए तब भी हम कह सकते हैं कि कुछ तो किया है मैंने। हम भगवान के सामने लज्जित नहीं होंगे, प्रभुपाद में लज्जित तो नहीं होंगे। अब सब कुछ हम यहाँ पर काफी सारे गुरुवर के शिष्य हैं, हम अपने गुरु को ही देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं। अकिंचन दामोदर दास हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं। जय पताका महाराज के शिष्य मतलब क्या है? शिष्य का एक जो एक्सटर्नल को क्या कहते हैं हम हिंदी में, जो बाहरी, जो बाहर का जो सॉरी प्रभु बाह्य, हाँ बाह्य जो फैक्टर्स है वो ये है, मैं दीक्षा लिया हूँ, मैं माला मिला है, मुझे नाम मिला है, पर उसका जो अंदर का जो मेन तत्व है वो ये है जो गुरु का जो से शासित हो। पहला शिष्य जो है जो शासित हो, डिसाइपल ही और शी हु इज रेडी टू गेट डिसिप्लिन, एक, और दूसरा जो गुरु को जो मूड है, जो शिक्षा है उसको अपने जीवन पे धारण करता है, गुरु का जो मूड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे गुरु महाराज, मेरे जो गुरु महाराज उनको देख लीजिए, वो हमेशा शरीर के किसी भी स्थिति पे हो, उनको सिर्फ कृष्ण 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 महाप्रभु 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 सोचता रहता है। आप इस भक्ति गोविंद स्वामी महाराज को ले लीजिए, यहाँ पर मुझे कहा गया कि उनके शिष्य भी हैं, आप उनको महाराज को ले लीजिए, आप महाराज को देखिए, वो हमेशा महाराज, वो गुरु हैं, वो जीबीसी मेंबर रहे हैं, वो वृंदावन में धाम में वास करते हैं,
उन्होंने हरि नाम का जो रस है उसको आस्वादन किया है। और उनको जब पूछे वो कभी कभी फेसबुक में देखा, फेसबुक में इंस्टाग्राम में वो पोस्ट करते रहते हैं कि देखो ये जो वानर है, ये वानर मैं हूँ, मुझे नाम का, मैं ऐसे ऐसे मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। मैं सोचता महाराज ऐसा कह रहे हैं तो मैं क्या सोचूंगा मेरे बारे में। मुझे कोई पूछे तो प्रभु भगवान की कृपा से 16 माला अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। महाराज उस स्तर पे जाके कह रहे हैं मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, और हम कह रहे प्रभु रीडिंग अच्छा जा रहा है, भक्ति जीवन थोड़ा सा स्टेडी है। हमारे आचार्य में से किसी ने नहीं कहा है कि मेरे भक्ति जीवन में मैंने कुछ किया है, हालांकि उन्होंने इतना कुछ कर चुके हैं। और हम हमारा मूर्खता देखिए, हमारी हिम्मत देखिए कि हम ये सोच भी सकते हैं कि मैं भक्ति जीवन में मैंने कुछ किया है, वो उस तरह स्टडी लाया है मैंने। तो साधना भक्ति में हमें क्या सोचना चाहिए? क्योंकि जब हम साधना, मैं इसको कह के, मैं सॉरी, मैं समय से थोड़ा ऊपर चला गया। मुझे ये कहना है कि साधना भक्ति में, वैदिक भक्ति में हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए ताकि हम उस चिंतन में जब रहें और भक्ति करें, फिर ये जो श्लोक में जो भगवान के जो गुण के जो वर्णनाएं की हैं उसको हम समझे, जो रसिक भक्त है उस यात्रा में हम वहां पहुंच सके। हम यात्रा में सही तो रहे, हम यात्रा में कहीं और चले गए, हमें लग रहा है हम यात्रा कर रहे हैं, हमने डिटूर ले लिया है, हम डिटूर लेके हमें लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये मेरा धारणा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए। आप सब मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, शुद्ध हैं, आप सबको शायद इस श्लोक में मुझे जो दिख रहा है उससे बेहतर कुछ दिखेगा, और दिखा है भी। तो अगर आपको दिखा तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, कृपा करके आप मेरे जो अक्षमता है, जिसको वजह से मैं इस श्लोक के साथ जो न्याय करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया, कृपया करके आप आपके जो अनुभूति उसको शेयर करके इस श्लोक के साथ न्याय कीजिए। इस चिंतन पे मैं आज के कथा को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ कहा है जो सही नहीं है, वो संपूर्ण तरह से मेरा दोष है, और मुझे अपना छोटा एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मूर्ख समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए। और अगर आपको लगा है कि इसमें कुछ अच्छा है तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सारे गुरु वर्ग को, जिनसे मैं सुनता हूँ, और श्रील प्रभुपाद को, और हमारे आचार्यगण को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोविंद मोहन प्रभु, बहुत टाइम के बाद आपका दर्शन है। वैसे आई थिंक शायद हम लोग ने पर्सनली ऐसा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं सोचा बहुत अच्छा मौका है कि शायद तुमसे पर्सनल इंटरेक्शन करने मिले। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास आज का, वेरी इंटेंस, मतलब बहुत भाव था इसमें, बहुत बहुत अच्छा था। एंड अगर इसको हम लोग अगर बोलें, इसका आज का क्लास का जो सार, if you boil down the whole class, तो यही रहेगा मेन पॉइंट इसमें कि अपना जो चेतना है, मनोस्थिति जो है, वो हम लोगों को सुधारना है हम लोगों को। जैसे यू सेड कि हर, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी करते हैं, हम लोग कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एकादशी टू एकादशी जो है अपना ग्राफ चेक करते रहना चाहिए, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वी शुड डू दैट। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था। और एंड अदर वेरी नाइस पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वाज शिष्य। हम लोग को बहुत गर्व होता है कि हम लोग शिष्य हैं, हम लोग इस महाराज के शिष्य, इस महाराज के शिष्य हैं, लेकिन उनका अगर हम क्वालिटी देखें और हमारा क्वालिटी देखें तो वी आर, मतलब उनका जो चरण का धूल के आसपास भी नहीं है। वेरी नाइसली यू पॉइंटेड आउट। और कितना हम लोग को मेहनत करना है हम लोग को। डिसाइपल या मीन्स डिसिप्लिन, शिष्य यानी जो शाश्वती, जो डिसिप्लिन है वो, और जो गुरु को, मूर्ख को समझता है बहुत अच्छी तरह से, उसको फॉलो करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको आगे कैरी करता है, दैट इज शिष्य। तो हम लोग यही मतलब एक ऐसे आज के क्लास का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी हम लोग लेंगे कि
हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अपने न सिर्फ हमारे दीक्षा गुरु लेकिन जितने भी शिक्षा गुरु हैं जिनसे हम लोग सबसे सुनते हैं, हम लोग विल ट्राई टू कैरी देयर नोट्स। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। क्विकली प्रभु आपके पास टाइम है तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर किसी भक्त को कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। आई थिंक देयर इज मे बी होगा, कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, तो अगर क्विकली किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, या कोई कमेंट्स है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जया ने पहले ही हाथ उठा के रखा है। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग जया फ्रॉम youth class. Yeah. Maybe you can put on camera, Jaya, so he can recognize you. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, I just wanted to say this only. Actually, I wanted to welcome अकिंचन प्रभु। वहाँ पे तो हम अकिंचन ही बोलते थे, हम सब साथी होते थे। अकिंचन को शायद मैं याद होंगी। अकिंचन, if you remember, समीक्षा, गायत्री, all that group, we did not get much time to interact, but अभी बहुत गर्व होता है कि सब लोग इनिशिएट हो गए। हमारे सामने ही सारे सहपाठी थे, मीन्स लाइक क्लासमेट्स की तरह हम लोग बड़े हुए, और अभी सब आप लोग इनिशिएट हो गए हो। वरुण को देखा था, सब लोग अभी और ज्योति माता जी, they also got initiated and all. So I feel so proud that we were, मतलब एक ही क्लास के बच्चे हम लोग सब। बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे आपने आज क्लास दिया, बहुत अच्छा लगा। वहां पे आपको सुनने का मौका नहीं मिला था ऐसे। इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक प्रभु जी लेते थे, नंद प्रभु जी, हम लोग सब, इफ यू रिमेम्बर। सो आई फील रियली, मीन्स अभी बहुत ऐसे लग रहा है कि हम लोग पुराने स्कूल के या कॉलेज के बच्चे वापस मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है हमारे ही स्कूल कॉलेज का एक लड़का पढ़ के बाहर निकला है और इतना बड़ा, मीन्स प्रभु बन गया, और वो क्लास दे रहा है, उसको सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम, हार्टिएस्ट वेलकम टू यू अकिंचन। रियली प्राउड मोमेंट, एंड बहुत अच्छा लगा। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कितना अच्छा लग रहा है। सो ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड। थैंक यू। प्लीज कीप प्रेइंग फॉर मी सो दैट आई कैन सर्व। मैं कुछ प्रभु बना नहीं हूँ, ये ऑल डिवोटीज का मर्सी। बोलो प्रभु बोल, वो बना देते हैं। कृष्णा कॉन्शियस में यही है कि हम कुछ बन नहीं पाते, हमें बना देते हैं लोग। भक्त भी हम बन नहीं पाते, भगवान भी इतना मर्सीफुल है कि हमें भगवान भक्त बना देता है। हम पता नहीं भक्त है या नहीं है। तो थैंक यू। रियली बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। रियली प्राउड। मस्तियां भी हम लोग साथ में ही करते थे, गेम्स खेलते थे, कृष्णा गेम्स एंड क्विजेस जो करते थे। आज वो सारा रंग ला रहा है। वो जैसे महेश प्रभु लेके जाते थे ना हमको, मतलब उधर गोविंदास में भी, तो वहां पे भी जो हम मस्ती भी हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही की, तो वो अभी दिख रहा है कि इतने अच्छे से आप बोल पा रहे हो आज। रियली यू आर एम्पावर्ड अकिंचन। ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड वे टू गो। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। ऑल glories to Srila Prabhupada and his glorious disciples. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अकिंचन प्रभु। अब कैसे है? काफी दिन के बाद आपको देखा। जब मैं तो सबसे पहले आपको जन्मदिन का शुभ बधाई देता हूँ। और मैं वो भी कहूँ, जो आपको मैं जब देखता था, आपको आप कितना मतलब सेवा करता था वहाँ पे दामोदर देश में। मैं तो अभी 2 साल हुआ आया, तो वहाँ पे मैं देखता था बहुत मतलब इतना अपने हम्बल था। और दूसरी बात है, आज जो आपने मतलब बंगाली भजन में इतना भजन गाया जो हमको भी पता नहीं है प्रभु। इतना अच्छा से बंगाली भजन में आपने मतलब समझा के इतना अच्छा क्लास दिया। मैं तो मतलब हैरान हो गया। मैं मेरा वाइफ को भी कह रहा था, अरे देखो हमको जो पता नहीं है प्रभु को वो बंगाली भजन। मेरा वाइफ भी कह रहा था प्रभु बहुत बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। बहुत दिन के बाद देखा प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान से तो प्रार्थना करते आप और भी आगे आगे बढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। आप लोग से देख देख के ही सेवा सीखा है। हम सब छोटे थे, हमें थोड़ी मालूम है। हम सब आप लोग को देखते थे, आप सेवा करते थे, आप लोग उत्साहित करते थे, तो हमें हमसे थोड़ा सेवा हो जाता था। तो अगर मेरा सेवा भाव है, ये सबका श्रेय जाता है आप सबको, क्योंकि आप सब ने हमें बहुत ही उत्साहित किया है। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। Happy birthday, Prabhuji. And Prabhuji, if you don't mind, what is Gauranga Desh? Gauranga Desh is nothing but another extension of Damodar Desh, where it's in Gises, devotees in Gises. Thank you. Happy birthday once again, Prabhuji. Thank you very much. हरे कृष्णा। सॉरी, मैं थोड़ा डिसिप्लिन तोड़ के बीच में बोल रहा हूँ। मेरा थोड़ा टाइम हो गया ऑफिस का, लेकिन बहुत ही आपको देख के प्रभु जी बहुत ही इंस्पिरेशन हुआ और एक्साइटमेंट हुआ प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु जी, आपका दर्शन पाके और आपने इतना अच्छा जो प्रवचन किया प्रभु जी, वो सुन के बहुत ही प्रभु जी ऐसा लगा कि हम लोग जमीन से थोड़े ऊपर चल रहे थे, लेकिन प्रभु जी अभी ऐसा पता चला कि हम लोग जमीन से ऊपर नहीं, जमीन से नीचे हैं। गुरु महाराज के सामने उनकी जो आपने हमारा कॉन्शियसनेस के बारे में आपने हमको बताया, और नरोत्तम ठाकुर जी के बारे में जो आपने इतना अच्छा समझाया प्रभु जी, वो नॉलेज के लिए भी बहुत थैंक यू प्रभु। एक जिज्ञासा थी प्रभु जी, और सबसे पहले तो प्रभु जी आपको आपके जन्मदिन के लिए बहुत सारी शुभकामना। और क्वेश्चन प्रभु जी ये था प्रभु कि ये जो आपने हमारा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, जो ह्यूमिलिटी के बारे में प्रभु जी, तो जैसे नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं, इसमें प्रभु जी आपने एक जो बताया था कि हमारा एवरीडे का जो कॉन्शियसनेस है ऐसा होना चाहिए कि सुबह मंगला आरती से शाम को गौर आरती तक हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कितनी बार भगवान के बारे में स्मरण किया है। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये आ रहा था प्रभु जी कि जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या कॉन्शियसनेस किया है, तो उसमें प्रभु जी ऐसा होता है कि अपने आप को जितना ज़्यादा हम्बल समझते हैं तो उतना हम अपने लिए अच्छा है। लेकिन वही कॉन्शियसनेस कभी-कभी हम लोग मटेरियल इंटरेक्शन में आते हैं, तो जैसे एक दूध में कुछ ऐसा खट्टा या कुछ ऐसा मिल जाता है तो दूध फट जाता है। तो जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है प्रभु जी, कि हम मतलब कुछ नहीं है और हमें अपने आप को साधना भक्ति में आगे बढ़ाना है, तो वो जब मटेरियल इंटरेक्शन में आते हैं प्रभु जी, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो कभी-कभी ऐसे, जैसे आज ईद है यहाँ पे, तो हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही मन में ऐसा घृणा का एक भाव आ जाता है। तो वो जो कॉन्शियसनेस होता है, जो हम्बल ये ह्यूमिलिटी का, सिंप्लिसिटी का, तो वो तुरंत ऐसा वो चेंज होके जैसे द्वेष और उसमें कन्वर्ट हो जाता है कभी। तो प्रभु जी अपने आप को कैसे वो उसमें फिक्स करे? एक तो आपने जैसे बताया कि अपने आप को देखना है, चेक करना है कि कितना टाइम आपने लगाया है भगवान को स्मरण करने में। तो एक खाली और उसमें कैसे अपने आप को चेक कर सकते प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न था। तो ही सॉरी, कदाच मैं 5 मिनट में एक साथ चला जाता, सॉरी प्रभु। ठीक, नो प्रॉब्लम, सॉरी। मैं आपको एक सिंपल में इसका उत्तर देता हूँ। एक ये है कि देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें देखते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज्यादा हमारा इच्छा है भी नहीं, नॉलेज है भी नहीं, और हम करते भी नहीं। ठीक है, नॉलेज नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हमारे आजू बाजू में जो व्यक्ति है वो हमें कहते हैं यार कर दो यार, ठीक है कर। तो उनको देख के फिर हमें एक कैसे उत्साह मिलता है करने के लिए, कि चलो कर लेते, थोड़ा सा इनसे सीख भी लेंगे, पूछ भी लेंगे, कर भी लेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे की फैक्टर क्या है, की फैक्टर एसोसिएशन। तो मेरे गुरु महाराज भी हमेशा यही कहते हैं कि हाउ टू बिकम, किसी ने पूछा कि हम विनम्र कैसे हों, कि आप उस भक्त का संग करो जो विनम्र है। बिकॉज भक्ति जीवन में क्या है, हम हिंदी में हमारे भाषा में कहते हैं छूत का रोग। ऐसा कुछ रोग होता है जब टच करते तो हमें आ जाता है, लोग किसी लोग को टच करते हैं तो भक्ति एक ऐसा चीज, और भक्ति के साथ कनेक्टेड ऐसा चीज है जो हम दूसरों को स्पर्श करने से हमें आ जाता है, दूसरों का संग का स्पर्श से हमें आ जाता है। आप देखिए एक लोहा, उसको आप आग में डाल दीजिए तो वो जो लोहा है वो आग के बराबर, श्रील प्रभुपाद इसका एग्जांपल है, वो बराबर आग ही बन जाता है। तो जब हम वो हम्बल डिवोटी या जो डेडिकेटेड डिवोटी उनके ज्यादा संग करेंगे तो हम हम्बल हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं बहुत सरप्राइज था, मैं जब नारद पंचरात्र प्रदीप पढ़ रहा था, वहां पर श्रील प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत का कोट को मेंशन करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हर एक साधक को बहुत ही सावधानी से एक एडवांस्ड, एक उत्तम भक्त का संग करना चाहिए। तो मैं बैठकर श्लोक को सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने भक्त क्यों नहीं कहा, उन्होंने उत्तम भक्त क्यों कहा? क्योंकि उत्तम भक्त के पास हम एज अ भक्त, हम सब, अगर आप बाह्यिक तरीके से देखें तो हम सब भक्त हैं, ऑल ऑफ अस, हम सब भक्त हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी स्तर पे भगवान को हम अपने आराध्य मानते हैं। समस्या वहां पर है कि हम कनिष्ठ हैं लेकिन हमें लगता है कि हम उत्तम में चले गए हैं। तो इसीलिए हमें उस भक्त के संग करना है ताकि हमें हमारा गैप समझ में आए। तो हम देखें कि वो जो भक्त है वो इतना ऊपर है फिर भी कितना हम्बल है,
तो उनको देख के फिर हमें लगेगा कि अरे अगर ये इतने हम्बल है, अब देखिए हमारे जो गुरु होते हैं उनके सामने हमारा जो पूंछ है वो कैसे एकदम नीचे चला जाता है। हम ज्ञानी होकर भी हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता है। शायद हम में से कोई रहेगा जिनको दे आर भक्ति वैभव भक्ति वेदांत, लेकिन अपने गुरु के सामने हम चुप बैठ जाते। क्यों? क्योंकि वो इतने प्योर है, उनकी प्योरिटी के पावर में हमारा जो कलुषित है वो चला जाता है। तो हमें हमेशा चेष्टा करना चाहिए। देखिए प्रयास जो है वो हम हर व्यक्ति का खुद का ऊपर है। इसके लिए ना कोई मोटिवेशन चाहिए ना कोई ये चाहिए। लोग कहते हैं प्रभु आई एम नॉट, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता करने के लिए, पर मैं कहता हूँ नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन इज अ बाई प्रोडक्ट, वो रिजल्ट है हमारे एक्शन का। हम फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल एग्जाम्पल दे दूं, सोचिए जीवन में पहली बार किसी ने पनीर खाया है, तो वो पनीर खाने के लिए उसको जो मोटिवेशन है वो मोटिवेट होकर पनीर खाता है कि पनीर खाने के बाद, स्वाद मिलने के बाद वो अगली बार खाने के लिए मोटिवेट होता है। वो पहले प्रेयर्स करके वो पनीर खाता है, फिर उसे लगता है अरे यार ये कितना स्वादिष्ट है, उसको अनुभूति होता है, एंड फिर उसको वो उत्साह मिलता है अगला करने के लिए। तो स्टार्टिंग में का पार्ट में मेरे मेरे लिमिटेड ज्ञान पे हमें ये करना चाहिए कि हमें वो प्रयास करना चाहिए कि हम उस तरह का भक्त का संग करें। जब हम उस तरह का भक्त का संग करेंगे हमारा चिंतन स्लोली स्लोली जाएगा। ये एक जर्नी है। कृष्ण जब प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत का एक यात्रा है, और यात्रा जो है वो ऐसे शुरू होकर ऐसे खत्म नहीं हो जाता है। यात्रा में काफी कुछ चीज होता है। आप देखिए जब हम धाम यात्रा में आते हैं, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी का बुखार हो जाता है, फिर भी दवाई लेके कैसे ना कैसे हम आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यात्रा में कभी टाइम आएगा कृष्ण भावनामृत यात्रा में हमारा चिंतन कृष्ण भावनामृत नहीं रहेगा, हम अलग हो जाएंगे, फिर हमें थोड़ा दवाई मिलेगा, दवाई लेकर फिर वापस आ जाएंगे। वो जो दवाई है वो क्या है? वो ये है कि हम एक शुद्ध भक्त का संग करें और उनके साथ उनसे सीखें। जब हम वो करेंगे तब हमें वो ह्यूमिलिटी हमें आ जाएगा, वो चिंतन हमारा रहेगा। मुझे कैसे मिला ये चिंतन? जो भी बिकॉज किसी भक्त के पास था, मैं उनसे देखा और मुझे मेरे बुद्धि में यह आया कि मुझे इनका संग करना चाहिए। तब मुझे वो ये ऐसा चिंतन करना चाहिए, वो सोच भी मेरे पास आया। क्या मैं चिंतन कर रहा हूँ? नहीं, हमेशा नहीं हो रहा है और हमेशा नहीं होगा। गुरु जो है, हमारे गुरु महाराज जो है, वो ये नहीं देखते कि वो कॉन्स्टेंटली कितना ये रहा है। वो हमारे जो कांस्टेंट एंडेवर जो हम कोशिश करते हैं वो देखता है। एक छोटा बच्चा जो है वो चलते वक्त वो गिर जाता है, तो माँ बाप कहते हैं क्या तुम गिर गए हो, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। नहीं, वो क्या देखते हैं? वो बच्चा कितना बार उठ के कोशिश कर रहा है चलने के लिए, फिर गिर जाता है, फिर उठता है। तो ये जो हमारा गिर के उठना है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें ही गुरु उससे जितना मैंने सीखा है मेरे सीनियर से, उससे गुरु प्रसन्न होते हैं, और जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। अगर आप नॉट अगर सॉरी आई होप मैंने जो कहा दैट वाज इनफ प्रभु। सॉरी मैं थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हूँ क्योंकि आप लोग के सामने मुझे बोलने के मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा हो इसलिए मेरा शब्द इधर उधर हो रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, और आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और आपको बहुत सारी शुभकामना आपके बर्थडे के लिए और फ्यूचर जर्नी, डिवोशनल जर्नी और मटेरियल जर्नी दोनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। One more time, happy Krishna merciful birthday प्रभु। And so I'm really very sorry कि मैं आपको बताना भूल गई कि ये सब हमारे अपने ही है, सब दामोदर देशवासी है 90% से ज्यादा। यू नो गोपी प्रभु, कुंजेश्वरी माता जी, इस बीबी कुमार जी के डिसाइपल है। अभी जिन्होंने कीर्तन किया था वो हमारे गॉड ब्रदर है जीपान प्रभु, सर्वदेव गिरधारी प्रभु, सूरज माता दास प्रभु, सब अपने ही है दामोदर देश के जो इंडिया में शिफ्ट हुए। तो हड़बड़ाहट और क्या बोलते हैं नर्वस होने की कोई बात नहीं है, सब अपने ही है। और प्रभु आपका जो क्लास था, आपके जो पॉइंट्स थे बहुत जबरदस्त है। नॉट ओनली अवर गुरु महाराज, सब महाराज की कृपा से आपका जो एक एक पॉइंट था ना मुझे इतना अच्छा लगा, स्पेशली वो मेडिसिन वाला और जो एकादशी टू एकादशी हमें हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है भक्ति में, वो तो बहुत अच्छा लगा प्रभु। बस हम
यही प्रे करेंगे कि आप सब भक्ति में, फैमिली पूरी भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को प्रोत्साहन दे। बिकॉज़ यू आर, आप तो बहुत ही, मतलब मैं तो बताना ही भूल गई कि ग्रुप में कि आप इतने अच्छे डिवोटी और इतना ये तो है, लेकिन यूथ में आपने इतनी प्रोत्साहन देते यूथ के बच्चों को, आप और सर्वलीला, तो दोनों को बहुत ही ब्लेसिंग दूँगी कि भक्ति में आगे बढ़े। एंड मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्लास का पूछा और आपने इमीडिएटली हाँ बोला, तो फिर से जभी भी मेरा मैसेज या कॉल आए, आप मुझे यस बोलो, नो का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऑल द बेस्ट प्रभु और बहुत-बहुत बधाई वन मोर टाइम। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु, माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। ऑल गुरु शिला प्रभुपाद, हरे कृष्ण। आई थिंक सूरत माधव प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे। सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा, किंचन दामोदर प्रभु की जय हो। थैंक यू प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। ये थैंक यू बहुत ही प्रभु। मतलब इट वाज अ वेरी वेरी, जो व्यासासन जो आप बैठे हो ना और जो ऐसे बोल रहे थे, इट वाज सो मतलब कंपैटिबल, मतलब सही में आप एक, इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी सीनियर, मतलब बहुत क्लासी नहीं, लेक्चर था प्रभु। एवरी पॉइंट वाज लाइक, इट इज नॉट जस्ट लाइक ऊपर का ऊपर, इट वाज वेरी वेरी डीप। और हर एक पॉइंट जो था ना, इट वाज लाइक मतलब ऐसा लग रहा था कि वी हैव टू सीरियसली ट्राई टू अप्लाई, मतलब हर एक पॉइंट। जैसे आपने कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे थे, तो वेरी ट्रूली कि हम लोग को लगता है हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट आपका हर एक पॉइंट ऐसा था कि दिल्ली ही नहीं, गोलोक वृंदावन बहुत दूर है, बहुत दूर है। सो थैंक यू प्रभु बहुत। और इससे पता चल रहा है कि आपका रीडिंग और आपका श्रवणम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब एक्चुअली वी कैन मेक आउट, अगर हम सही में इफ यू रीड प्रॉपरली दैट टाइम ओनली वो हृदय में जाता है। सो आई विल टेक दैट इंस्पिरेशन प्रभु, रीड प्रॉपरली एंड लिसन प्रॉपरली। एंड प्रभु आपने नहीं, जिस, वही नहीं हो रहा है, वही नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हो सही तरह से, तो उसके लिए ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी। नहीं, हम आपके लेवल पे आएंगे रीडिंग, फिर आप और आगे जाइए, क्योंकि आपका जो भी मतलब जो पॉइंट्स ऐसे ही नहीं आते, ये सब दिस पॉइंट्स ओनली हैपन व्हेन यू एक्चुअली रीड प्रॉपर्ली। अदरवाइज हम लोग बहुत सारे ऐसे लेक्चर ऊपर के ऊपर बहुत कुछ फिलोसफी बात करते, बट आपका जो था ना, इट वाज रियली टचिंग टू हार्ट एवरी पॉइंट। एंड इट वाज एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि हाँ, भक्ति में हम आके बस बैठ गए, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। सो यस प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल सॉरी गुरु प्रभु, अगर मैंने शिवपाद एंड आपको गुरु। डिमोटिवेट कर दिया तो आई एम वेरी सॉरी प्रभु जी, बिकॉज दैट वाज नॉट माय इट वॉज मोटिवेटिंग, इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग, क्योंकि इतना हमको अवसर मिला है, गुरु महाराज का कृपा मिला है, दामोदर देश जैसे गोपी मनो प्रभु यहाँ पे है जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ब्रजप्रिया माता जी आप जैसे अच्छे अच्छे स्पीकर को ला रहे, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू हेल्प अस। एंड हम लोग वो ग्रांटेड ले रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसे ही चलते रहेगा, बट नो, वी विल मेक श्योर कि इन लोगों का जो प्रयास हमारे लिए है, वो दे शुड फील हैप्पी कि हमने जिनके लिए सब किया, दे आर प्रोग्रेसिंग। यस यस। सो नाइस टू सी। आप सबको इतने वर्ष के बाद देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रभु एक ऐसा बंधन बन जाता है ना हम सबों के बीच में। मैं जब माता जी ने कहा गोपी मोहन प्रभु, मैं कहा गोपी मोहन प्रभु, हम लोग फेसबुक में काफी एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे, कभी कभार फेसबुक में काफी हम लोग लाइट हार्टेड जोक्स करते थे। सूरज माधव प्रभु आपसे तो फिर एक अलग ही वो था, बीच में जब मैं एकदम लाइक पोस्ट होते थे तो काफी होता है। आपसे हमेशा जब भी मिलते थे इट वाज अ वेरी डिफरेंट। तो आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा वो होता है ना कि बिल्ली का बच्चा जब आता है अपने माता पिता के बड़े भाई बहन के पास, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे छोटा सा बिल्ली का बच्चा वापस आ रहा हूँ आप लोग के पास। यस प्रभु, वेरी थैंक यू नाइस। प्रभु। एंड रिक्वेस्ट है कि आप और काफी बार आइए प्रभु, प्लीज। ब्रजप्रिया माता जी शेड्यूल में आपका जब भी नाम बताए, प्लीज आइए प्रभु, वी वांट टू लिसन मोर एंड टेक मोर एसोसिएशन ऑफ यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। यहाँ पे गोपी मनो प्रभु वगैरह है हमारे शिक्षा गुरु, अभी आप भी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गोपी मनोहर प्रभु एंड श्रीला प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल्स एंड ब्रजप्रिया माता जी। हरी बोल। एंड हरे गुरु कृष्ण। महाराज विल बी सो हैप्पी अगर उनको पता चले आपका इतना अच्छा आप कर रहे हो प्रचार। हरी बोल। जय जय, हरे दंडवत। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी। जैसे अभी सब लोगों ने बताया, सभी डिवोटीज ने बताया कि वो आपने जो एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन के लिए हम लोग को एक पॉइंट दे दिया कि हम लोग कहाँ पे है करके। प्रभु जी एक चीज जस्ट मुझे थोड़ी सी पूछनी थी कि मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं इंद्रिय का जो कंट्रोल,
वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। मतलब अभी डे टू डे लाइफ है अपना, अभी हम लोग मटेरियल लाइफ में जी रहे, पूरा एक काइंड ऑफ संसार में है अपना। जी तो इस संसार में ऐसे छोटे छोटे चीज, या फिर मतलब इनसे मतलब कोई चीज अच्छी लगी तो मतलब हम लोग मन में रहता है कि हाँ हम लोग एक कृष्णा को भोग लगाएंगे, लेकिन वो कृष्णा को भोग लगाएंगे उसके से पहले इम्पोर्टेंट हम लोग, मैं सोचता हूँ कि मुझे कब मिलेगा खाना। तो ये जो काइंड ऑफ जो ये है, मतलब जो कंट्रोल, मतलब ट्राई कितना भी करेंगे तो ये जो जीवा की जो टेस्ट है ये बहुत ये करती है, मतलब बहुत ल्यूर करती है, बहुत क्या बोलती है उसमें, बेचैनी पैदा करती है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा निर्माण करती है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसे हो जाती है। जैसे मुझे कभी कभी कोई अच्छी चीज लगी तो डेफिनेटली मन में आता है कि हाँ कृष्णा को भोग लगाना है, कृष्णा को भी अच्छा लगेगा, लेकिन कभी तो सोचता हूँ कि बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये है कि मुझे खाना है। तो प्रभु जी इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु, ओके, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं जवाब दे दूं तो इट इज मेंशन्ड इन नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 1। अगर एक सिंपली अगर मैं ये कह दूं, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इट कम्स इन 2 phases। एक है देयर इज नॉलेज। मैं हमेशा कहता हूं कि लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स ऑल द ब्लंडर्स। जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हमें लगता है कि आप देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन चैतन्य चरितामृत में, जीवार लालसे जे इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। वो कहते हैं कि जो जीव का लालच में, जीवा का लालच में यहाँ वहां भागता है, उन्हें कृष्ण नहीं मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेट्स फिक्स दैट। हाउ टू पुट इन वर्ड्स, क्रोनोलॉजिकली उसको हम फिक्स करते हैं। मेरा गोल क्या है? कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, मोर देन कृष्ण, कृष्ण प्रेम है। ओके, कृष्ण प्रेम के लिए क्या करना चाहिए? आई हैव टू बी इन अ करेक्ट परंपरा। ठीक है, मैं परंपरा में हूँ, ठीक है, परंपरा में हूँ। देन टू गेट कनेक्टेड टू परंपरा क्या चाहिए? आई नीड प्रॉपर गुरु। ठीक है, प्रॉपर गुरु भी है, नॉलेज भी है। तो अब ये हो गया, अब मेरा क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? मुझे वो प्रैक्टिस करना है जो रूल्स दिया गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अर्जुन जो भगवान के सबसे सबसे करीब थे, भगवान कहते हैं नरों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन वॉज वेरी क्लोज। वो अपने आप को, अर्जुन को अपने आप के साथ तुलना की है। जब अर्जुन ने उन्हें कहा कि चंचल ही मनो कृष्ण प्रमादे बल प्रत्यरम तस्याहम निग्रह मन वायुरिवा सुदुर्लभ। वो कह रहे कि मन बहुत ही चंचल है। तो मैं सोच रहा था उस वर्ष में, मेरा चिंतन था भगवान अगले में सोल्यूशन देगा। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे भगवान सोल्यूशन देगा अगले में कि हाँ हाँ ये करो तो मन कंट्रोल हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अभ्यास है ना तू कौन थे, वो भगवान उनको कह रहे हैं कि हाँ पता है मेरे को कि व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द श्लोक, ऑफ कोर्स तुम जो कह रहे हो सत्य है। सॉरी मुझे वो वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है, बस सो मेनी थॉट्स इन माय हेड कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सत्य है कि मन कंट्रोल नहीं होगा, तो उसे कैसे सॉल्व करना है? टॉलरेट करो, प्रैक्टिस करो। आप देखो पहले में क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि देहिनोस्मिन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायनो नित्य तम तितिक्षुषा भारत। कंट्रोल, टॉलरेट। सो दैट इज द वन पार्ट ऑफ इट, हमें कंट्रोल करना है, सॉरी हमें प्रैक्टिस करना है, हमें टॉलरेट करना है। सेकंड, मुझे लगता है कि हमारे जो सेंसेस, एनी सेंसेस, उसका प्रबल होना और दुर्बल होना निर्धारित करता है हम क्या खाते हैं उसके ऊपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या हम राजसिक, ऑफ कोर्स इट्स प्रसाद, नो डाउट एनीथिंग यू ऑफर टू कृष्णा इज प्रसाद, बट इज द क्वालिटी ऑफ दैट और द इफेक्ट ऑफ दैट राजसिक। जैसे आप देखिए ब्रह्मचारी जो लोग हैं वो राजसिक है या सात्विक है? आप ब्रह्मचारी लोग को देखिए, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्वीट्स, लॉट ऑफ पनीर, लॉट ऑफ रिच फूड। क्यों? प्रसाद है, नहीं लेते।
समवन में आर्ग्यू कि हाँ प्रसाद है, आप कहते प्रसाद में राजसिक सात्विक नहीं होता है इन सटल वे वो होता है, प्रसाद बन जाता है, इट्स मर्सीफुल नो डाउट, वो अंदर काम करेगा, लेकिन टू व्हाट डिग्री इट विल क्रिएट इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आप भगवत गीता में देखिए सात्विक फूड का एग्जांपल क्या है, हम कहते हैं सात्विक के साथ सात्विक फूड का फिर एग्जांपल क्या दिया गया है? अगर प्रसाद ही खाना होता तो फिर अनकंट्रोल प्रसाद खाना होता तो रूप गोस्वामी पहले ही क्यों कहा कि जीवा कंट्रोल करो? वो वैष्णव को नहीं कहते जीवा कंट्रोल करो, खाओ जितना प्रसाद खाना है खाओ। इनफैक्ट आई विल जस्ट रीड दिस आउट टू यू, जब आपने प्रश्न पूछा ही है तो मुझे अभी भी याद है मेरा जिस दिन तो मेरे घर पे मैं यूथ लोग को बुलाते रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर प्रसाद, और उसके पहले दिन ही मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक डिस्कशन कर रहा था मेरे कुछ दोस्तों के साथ, और मेरे घर पे पीछे किचन पे पकवान बन रहा है, एंड मैं इस पार्ट पे आकर मुझे ऐसा जोर से एक धक्का लगा, मैंने चल क्या रहा है? So this is what Srila Prabhupada says in हाँ ये देखिए, however, if one accepts prasad only because of its palatable taste and thus eats too much, he also falls prey to trying to satisfy the demands of the tongue. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us to avoid very palatable dishes even while eating prasad. If we offer palatable dishes to the deities with the intention of eating such nice food, we are involved in trying to satisfy the demands of the tongue. तो यहाँ पे प्रभुपाद सोल्यूशन ये देते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए। ओके, फिर आप एक प्रैक्टिकल वो क्या रहेगा, आप कॉन्शियसली आप देखिए मेरे घर पे, ओके हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं प्रसाद खाने के लिए, हम महीने में कितना बार जाते हैं? हम महीने में 8 बार जाते हैं, तो फॉर द नेक्स्ट मंथ आई विल मेक इट 7 days। दैट इज प्रोग्रेस, नो डाउट इट इज प्रोग्रेस। फिर अगला 2-3 महीने तक 7 days जाएंगे, फिर उसके बाद स्लोली हमें करना है 6 days, कॉन्शियसली 6 days, लेकिन टू कम टू अ पैक्ट, घर पे अगर कोई है हमें कहना पड़ेगा हाँ ओके हम 6 days जाएंगे, 6 days के बाद हम बाहर नहीं खाएंगे और कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम 7 days पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें लग रहा है कि हमने 7 days कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। दैट इज वेयर द कंफर्ट जोन वो जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करते करते जब हम प्रैक्टिस कर देखने एक एट सम पॉइंट टाइम बिकम्स इजी, एंड along with that of course along with that very very important is chanting in the right time। अकेला प्रेयर्स काम नहीं करेगा, शक्ति चाहिए पीछे से। एकाकी अमर नाही पाए बोल हरिनाम, तो हमें वैष्णव इट्स देयर इज नो वन पॉइंट आंसर इन भक्ति। हम बहुत ही डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, वैष्णव मर्सी, चैंटिंग, प्रैक्टिस, ये 3 चीज में हम घूमते रहते। वैष्णव मर्सी करेगा तो हम चैंटिंग कर पाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा। प्रैक्टिस नहीं, अगर हम उत्साह नहीं रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए तो हम वैष्णव का संग नहीं। सो इट्स लाइक एन इंटरलिंक्ड इंटरलॉक्ड काइंड ऑफ थिंग। इफ एनीवन एल्स फील्स कि अगर दिस समथिंग मोर प्लीज, जहां तक एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे सोच में जो आया है प्लीज मैं कह पाया हूं, अगर किसी और डिवोटीज को लगता है कि देयर इज समथिंग मोर प्लीज फील फ्री टू ऐड, I will also learn then। Prabhuji, thank you very much। Sorry, Prabhuji। Okay। Wonderfully answered, bro. So I think there can be no better answer than this, क्योंकि नॉर्मली स्टार्ट में जो होता है ऐसे ही होता है कि जब किसी को प्रसाद खाना होता है तो चलो आज पिज्ज़ा खाना है तो हम भगवान को भूख लगाएंगे, खाना हमको है लेकिन भगवान को नाम लेते हैं हम लोग। So that the consciousness should slowly change. So very wonderfully answered. Thank you, Akinchan Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji। Thank you very much। Hare Krishna। Quickly और कोई है, किसी का क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हैं तो लेते हैं, टाइम हो गया है हमारा, प्रभु जी को भी सेवा होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु, सॉरी आपका क्लास इतना अच्छा लगा, आई गॉट कैरिड अवे, फॉरगॉट टू विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रभु। भगवान आपको अच्छा मतलब अगर गुरु का कृपा मिले, आपको भक्तों का कृपा मिले, वैष्णव का कृपा मिले, ऐसे ही अच्छा प्रोग्रेस करें आप वेरी नाइसली, और ऐसे ही हम लोगों को अच्छा संग देते रहिए। जैसे वैष्णवी माता जी ने बोला प्लीज
आप ऐसे बीच बीच में आते रहिए प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। आप लोग मुझे समझते हैं उस लायक, मैं तो समझता नहीं, लेकिन आप लोग, आपका आदेश है तो आदेश पालन करने के लिए डेफिनेटली मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज आई डोंट फील क्वालिफाइड एट ऑल प्रभु। बट थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। क्या सत्यराज प्रभु जी? हरे कृष्णा। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ ब्रजप्रिया माता जी को, एंड थैंक यू गोपी प्रभु ऑल्सो। और मैं हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे अकिंचन दामोदर प्रभु। बहुत 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 अच्छा क्लास। आई मीन आपने बताया कि व्हाट आर द पैरामीटर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, देन हाउ टू डेवलप दोस थिंग्स, लाइक आपने एकादशी के बारे में बताया, फिर आपने जो एग्जांपल बताया प्रभु जी की वो डिओटी के बारे में कि वो मिट्टी के सब, और उन्होंने जो आंसर दिया आपको, दैट इज रियली एनलाइटन। और प्रभु जी अपने महाराज के बारे में जो भी बताया कि लाइक कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आई मीन हाउ वी शुड डेवलप इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। और जैसे सूरत माधव प्रभु ने भी बताया कि प्रभु जी मैं आपको बहुत बार दामोदर देश में देखा हूँ, बहुत कम बार मैंने आपसे बात किया, क्योंकि तभी आप यूथ में थे, मेरे को याद है, नंद प्रभु के साथ हमेशा रहते थे। तो प्रभु जी आई रियली मिस्ड योर एसोसिएशन, अब ऐसा मेरे को लग रहा है। एंड थैंक यू वंस अगेन प्रभु जी, थैंक यू वंस अगेन प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू प्रभु। प्रभु एक पॉइंट इफ आई कैन ऐड प्रभु, इफ इट्स नॉट टू मच टू से। या प्लीज प्रभु, ये जो पहले आपने कहा था ना, मुझे पहले प्रभु जी ने कहा, समीर प्रभु ने कहा था कि टंग कंट्रोल में नहीं हो तो उसे क्या करना है, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मुझे अभी याद आया। सो हियर वन डिवोटी वाज देयर इन शामदेश इन अजमान, मैं उनसे सीखा, बहुत ही यूनिक आइडिया था एंड आई रियली लव दैट आइडिया। वो क्या करते थे, हम क्या कहते हैं, आज भगवान के लिए रसगुल्ला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में रसगुल्ला खाने का इच्छा है, तो इसलिए मैंने भगवान के लिए रसगुल्ला बनाया। वो प्रभु का नाम था आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, सॉरी मेरे मेमोरी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। वो एक लेबर कैंप के डिवोटी थे, बहुत ही सिंपल डिवोटी। वो क्या करते थे, हर रोज ये उनका प्रोसेस था, वो सुबह फ्रिज खोलते थे, फ्रिज खोल के वो सब्जी में देखते थे क्या 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 सब्जी है, क्या है, इससे क्या सब्जी बन सकता है। वो एक चिट ऑफ पेपर में अलग अलग सब्जी लिख के एक बोल में डाल देते थे, डाल के भगवान के सामने रख के वो आंख बंद करके 3 बार उठाएंगे या फिर 2 बार उठाएंगे, जो 2 उठा वही भगवान का इच्छा है, मैं वही खाऊंगा। So that's a very practical and amazing idea to go with the process कि मेरा इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है, मैं वही ले रहा हूँ। क्योंकि जो उठा, अब उसमें करेला भी आएगा तो चलो भगवान की इच्छा करेला आ गया, तो आज मुझे वही खाना पड़ेगा। It's a very practical idea but very nice idea. I was very inspired by that idea. सुपर प्रभु, बहुत अच्छा टू डिपेंड ऑन कृष्णा और आइडिया जो भी है अपना लिस्ट बना के डाल दो बॉल में, आंख बंद करके उठा लो, व्हाट एवर कृष्णा वांट्स ही विल टेल अस। Exactly प्रभु वही कर प्रभु। प्रभुपाद बस ये बात मेरे मन में प्रभुपाद के प्रति और दृढ़ विश्वास जगा देता है, बिकॉज प्रभुपाद ने कहा इसी जन्म में शुद्धता आ सकता है। देखिए दिस इज टू अ ग्रेटर डिग्री हमसे तो प्योर है वो, सो दैट वी कैन ट्राई प्रभु। हरे कृष्णा। Yeah, very nice and very practical approach. Thank you. Approach प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इतने सालों की प्रॉब्लम है ना, अकिंचन दामोदर प्रभु ने 1 मिनट में सॉल्व कर ली, स्पेशली माता जी के लिए। क्योंकि माता जी को है ना बनाने से ज्यादा सोचने में टाइम लगता है कि हम क्या बनाए। तो ये तो बेस्ट आइडिया है कि जैसे नॉर्मली ये भी एक प्रॉब्लम होता है, दूसरा प्रॉब्लम ऐसा कि हमें ज्यादा अरे कितने टाइम से मैंने ये नहीं खाया है, चलो आज ये बनाते हैं, उससे बेटर है यही कर लो तो प्रॉब्लम भी सॉल्व जाए। क्योंकि बनाने में टाइम हमको नहीं लगता, लेकिन सोचने में पूरा दिन चला जाता है, क्या बनाऊंगी। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ये एक आइडिया मिला है, तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मैं तो एक बात बोलना ही भूल गई कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहो और इतना अच्छा क्लास हमेशा देते रहो, अच्छी प्रीचिंग करते रहो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आज मैं गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, आशीर्वाद का भंडार का गिफ्ट लेके जा रहा हूँ आप लोग से। थैंक यू। बट यू आर वेरी लकी प्रभु, आज सच में अक्षय तिथि तो है, लेकिन आपके बर्थडे के दिन ही आप फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे क्लास देने आए हो, तो भगवान करे आप इसी दिन से आपकी अच्छी सौरात हो जाए। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, एकादशी टू एकादशी,
तो मैं तो ये सोच रही हूँ जैसे एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, तो आपके दर्शन भी हम क्यों ना 15 दिन में एक बार कर ले। मतलब आप महीने में मानो दो हाँ। दो क्लास आपके कंफर्म कर ले हम लोग। नहीं माता जी, मैं इतना भी शुद्ध नहीं, मुझे ये प्रभु तो आपको भी पता चलेगा आपकी भक्ति कितनी आगे बढ़ रही है। थैंक यू माता जी। नो प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो थैंक यू प्रभु। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। बहुत अच्छा लगा, इट वाज रियली इंटेंस, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डीप। बहुत अच्छा था क्लास। एंड या ऐसे ही आप ऐसे ही आते रहिए बीच बीच में। एंड प्लीज कीप गिविंग अस कृष्णा कथा इन सच वे। नॉर्मली अगर सैटरडे संडे को जो है हमारा लंबा टाइम होता है या छुट्टी के दिन पे ऐसा, सो इट विल बी नाइस टू हियर फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग सेशन ऑन सच डेज। तो हम लोग प्लान करेंगे ऐसा कि छुट्टी के दिन पे आपका जो है यू हैव योर एसोसिएशन। एंड तो आपका भक्त, आप लोग का सबका भक्ति नष्ट हो जाएगा। वो क्यों मुझे बार बार आप नहीं प्रभु, दैट्स योर आप लोग ह्यूमिलिटी, बट इट वाज जैसे सूरत माता प्रभु ने बहुत अच्छा बोला, या इट वाज रियली। एंड या हम लोग जैसे यू स्टार्टेड हुए थे कि हम लोग सब साधक भक्त हैं, तो या भले ही कितने साल से हो बट वी आर स्टिल साधकस। तो वी नीड टू टू कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स दैट सुप्रीम गोल जो है उत्तम अधिकारी की तरफ। So thank you Prabhu, thank you very much once again, wishing you a very happy Krishna conscious birthday and a very happy Akshaya Tritiya. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। Vancha हरे कृष्ण प्रभु। kalpatarubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, इस सकिंचन दामोदर कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की